सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैम। ओके। यस मैम। ओके, तो हमने अपने स्केलेटल सिस्टम को स्टार्ट कर दिया था। हमने कल स्कल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारी क्रेनियल बोन्स होती है और हमारी फेशियल बोन्स होती हैं। उसके बाद हमने अपने ईयर की बोन्स जो होती हैं और हायोट बोन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ा था, फिर स्टर्नम और रिब्स के बारे में हमने जाना था। तो आज से हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं उपंगीय कंकाल। इसमें आप देख रहे हो एक्सियल स्केलेटन जी, के एक्सियल स्केलेटन जो हमारे बिल्कुल एक्सिस में आता है, सेंट्रल में जो आता है, वो जो भी हड्डियां आती हैं हमारी बॉडी का एक्सिस बनाती हैं, वो एक्सियल स्केलेटन होता है। और उससे जुड़ी हुई हड्डियां जो है पेंडिकुलर या उपंगीय कंकाल कहलाता है। तो पेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत जो हमारे हाथ और पैर की हड्डियां आती हैं, तो इसके अंदर पहले हमारा पेक्टोरल गर्डल आता है। पेक्टोरल गर्डल हमारा जो है हमारे कंधे का जोड़ आप कह सकते हो, वो बनाता है। तो वो जो बनता है हमारा किससे बनता है? हमारी कंधे की जो हड्डी और हंसली की हड्डी, उससे बनता है। तो हमारी स्कैपुला जो होती है, हमारे कंधे के उसमें जो हड्डी होती है पीछे, हमारा इसको शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, वो होती है हमारी स्कैपुला। और फिर हमारी क्लेविकल। ऐसे ही हमारा जो पेल्विक गर्डल है वो हमारी तीन हड्डियों से मिलकर बना है। ये जो हमारा हिप बोन होती है, राइट और लेफ्ट की हिप बोन, वो हमारे मिलके एक तरह का जो है हमारा ये स्ट्रक्चर बनाती है, पेल्विक गर्डल बनाती है। और हिप बोन जो है हमारी जो है एक साइड की हिप बोन तीन तरह की हड्डियों से मिलकर बनी है, या एक तरह से कहेंगे उसके तीन पार्ट होते हैं, इलियम, ईस्चियम और प्यूबिस। तो इन्हें इन ओमिनेट बोन भी कहते हैं। बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। तो आइए एक एक करके हर बोन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम हाथ की हड्डियों के बारे में जानेंगे। ये हमने जो इसको ही कर लेते हैं। पेक्टोरल गर्डल जो आप ये देख रहे हो, ये हमारा जो कंधा है हमारी पसलियों से मिलता है। यहाँ की मूवमेंट के इसमें जो है हमारा कंधे की जो हड्डियां होती हैं वो हमारी बनती है स्कैपुला। स्कैपुला हमारी तिकोने शेप की हड्डी होती है, जो कि हमारे पिछले हिस्से की तरफ होती है, पोस्टीरियर पार्ट हमारे बॉडी पे होती है। और जब आप गौमुख आसन करते हो ना, नहीं गौमुख भी नहीं हम कहेंगे, वो कहेंगे उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन में आप इसी स्कैपुला पे ही दोनों साइड पे क्रॉस हाथ करके रखते हो। तो वो जो पोजीशन अगर मानेंगे, वो हमारी स्कैपुला होती है। उसके बाद हमारी जो है हंसली की हड्डी होती है, जो कि हमारी स्टर्नम से आगे अटैच होती है और वही हमारी स्कैपुला से जुड़ी हुई होती है। और ये हमारी होती है क्लेविकल, हंसली की हड्डी जिसको हम कहते हैं, और हिंदी में इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जातुकास्ती। ठीक है, ये दो होती हैं, राइट और लेफ्ट साइड पर होती हैं। तो ये हमारी स्कैपुला चौड़ी वाली जो होती है ट्रायंगुलर, और एक हमारी हंसली की। तो इनसे हमारा क्या बनता है? पेक्टोरल गर्डल, वहां पर हमारी होती है चार। अब हमने पेल्विक एरिया की जो बात करी थी, तो मैंने बताया था हिप बोन होती है राइट और लेफ्ट की। तो एक हिप बोन जो है तीन पार्ट्स में बनती है, इलियम, ईस्चियम और प्यूबिस। प्यूबिस वो जो होता है वो सामने का हिस्सा होता है हमारा। ठीक है। ईस्चियम जो ये नीचे के आपको दिख रहे हैं, ईस्चियम ये होता है जब हम बैठते हैं तो हम अपने ईस्चियम पर ही बैठते हैं, बेसिकली वो हमारा सरफेस ज्यादा इसमें आता है। और जो इलियम पार्ट होता है वो ये ऊपरी का भाग होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये ऊपर का भाग, ये हमारा इलियम पार्ट होता है। तो ये जब तीनों पार्ट जो मिलके हमारी एक हिप बोन को मिलकर बनाते हैं, और इन तीनों को ही इन ओमिनेट बोन कहते हैं। इन तीनों में ये अलग अलग हड्डी नहीं है, बस हम इसको बोलेंगे हिप को तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करके करते हैं। वो इतनी आपस में इनमें कोई जोड़ नहीं होता, कोई ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए इनको इन ओमिनेट बोन कहा जाता है। इन तीनों से ही जो है मिलके हमारी हिप बोन बनती है। ठीक है। इसके बाद हम अपने हाथ की हड्डी पर आते हैं। अभी हमने कंधे की बात कर ली। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये वाली जो हड्डी है ये आपकी है क्लैविकल बोन, या इसको हम कहते हैं हंसली। ठीक है। और फिर हमारी पिछले जो साइड पर होती है वो होती है हमारी कौन सी? स्कैपुला। ओके। अब हम अपने बाजू पर आ जाते हैं। तो बाजू में हमारे कंधे से लेके हमारी कोहनी, जो हमारे शोल्डर से लेके एल्बो तक की जो एक हमारी जो आर्म है, बाजू है, उसमें एक ही हड्डी होती है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है। उसके बाद कोहनी से लेके कलाई तक के जो हमारा हिस्सा होता है,
फोराम का, वो हम, ये आर्म कहलाती है, फोराम कहलाती है। ये बनता है दो हड्डियों से, रेडियस और अल्ना। ये थोड़ी सी एक दूसरे से ट्विस्ट करती हुई आती हैं, एकदम सीधी सीधी नहीं होती हैं, थोड़ी सी ट्विस्ट करके आप अगर हाथ अपना ना सुपाइन प्रोनेशन पोजीशन में करोगे ना, तो इस तरह से उसमें हमें पर फील होता है। तो जो बाहरी तरफ की थोड़ी सी तरफ होती है वो होती है रेडियस, और अंदर की तरफ जो पतली वाली होती है वो होती है हमारी अल्ना। इसके बाद हम आते हैं अपनी कलाई पर। कलाई में हमारी जो होती है इरेगुलर, यहाँ पर हमारी शॉर्ट बोन्स होती हैं, ठीक है, शॉर्ट बोन्स होती हैं जो कि कहलाती हैं कार्पल्स, गिनती में होती हैं 8, और एक दूसरे से पास में ही होती है, उनकी मूवमेंट से ही हमारे कलाई के अंदर जो है थोड़ा बहुत जो है हम लोग अपनी पकड़ बनाते हैं। तो ये हमारी होती है यहाँ पर कार्पल्स। कार्पल्स के बाद हमारी हथेली होती है। हथेली के अंदर हमारे जो हड्डियां होती हैं जो हमारी हथेली को बनाती हैं वो कहलाती है मेटाकार्पल्स। उंगलियां 5 है, तो ये भी हमारी गिनती में 5 होती हैं। उसके बाद हमारी आती है फिंगर्स, उंगलियां। तो हथेली के बाद उंगलियां, तो उंगलियों की जो हमारी हड्डियां होती है उनको हम कहते हैं फैलेंजेस। तो अगर आप देखते हो आपकी हर उंगली में 3 जोड़ होते हैं, तो इसीलिए जितनी भी हमारी उंगलियां हैं उसमें हमारे इसके 3 पार्ट्स होते हैं, और अंगूठे में सिर्फ 2 ही होते हैं, ठीक है। अंगूठे में जो है अगर आप मोड़ के देखोगे तो अंगूठे में सिर्फ 2 ही होती हैं, इसलिए गिनती में है 14, क्योंकि अगर 4 उंगलियों में है तो कितनी हो गई 12, और अंगूठे की 2, 14। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारी ह्यूमरस है जो हमारी हाथ की सबसे लंबी हड्डी होती है, फिर रेडियस, और ये अल्ना हमारी होती है। ओके, समझ आया? आगे चलते हैं। हमारी जब जो हमारी रिस्ट, कलाई, ये देखो ये है हमारी कलाई, ये थी हमारी रेडियस, ये है हमारी अल्ना जो कि हमारे कोहनी से आ रही है। ये हमारी रिस्ट है या हमारी कलाई है। उसके बाद है ये वाली जो हमारी हड्डियां दिख रही हैं, ये देखो हमारा हाथ बना रही है, हमारी हथेली बना रही हैं, इनको हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं। हमारी मणिबंध, मणिबंध बोलते हैं, रिस्ट बोलते हैं, कलाई बोलते हैं, ये हमारी कार्पल्स कहलाती हैं। ये होती हैं 8। अब इन 8 हड्डियों के भी अलग अलग नाम होते हैं। आप यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है SLTPHCTT, इनके द्वारा आप इनका नाम याद रख सकते हो। पहली है स्केफॉइड, फिर है ल्यूनेट, फिर है ट्राइक्वेट्रल, एक पिस्सीफॉर्म है, एक हेमेट है, एक क्यूपिटेट है, और एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजॉइड है। ये अगर आप नाम याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमारी शुरू होती है, पहली जो है रेडियस के साथ लगती है हमारी स्केफॉइड, फिर उसके बाद हमारी जो अल्ना की तरफ आती है थोड़ी, वो होती है जो दोनों पे ही मिलती है, वो है तो हमारी ल्यूनेट। ल्यूनेट के ऊपर आप देखोगे ट्वाइकेट्रम, ट्राइक्वेट्रम के अंदर ही की तरफ एक हड्डी होती है जो होती है पिस्सीफॉर्म। जब हमने, याद होगा आपको, बात करी थी टाइप ऑफ बोन्स की, कि लंबी हड्डियां होती हैं, है ना, ये जैसे ये भी हमारी लंबी हड्डी में ही हम इसको बोलेंगे क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक है। तो पिस्सीफॉर्म जो थी हमारी, हमारी वो थी अ, अ, कौन सी तरह की हमारी बोन थी? सिसेमॉइडल, सेसमॉइड बोन, मिडल। यस, सेसमॉइड बोन जो कि बीज के शेप में होती है। यहाँ पे आप देखोगे पिस्सीफॉर्म भी हमारी कुछ कुछ एक बीज के शेप में होती है, तो वहां पर भी उसका एग्जाम्पल दिया होता है। तो दिस इज द पिस्सीफॉर्म बोन। फिर इसके बाद हमारी जो होती है हेमेट होती है। नीचे की रो में हमारी लगभग 4 हम कहेंगे, और ऊपर की ही रो में हम लगभग 4 हड्डियों को कहेंगे। तो नीचे है स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम, पिस्सीफॉर्म, और ऊपर जो है हेमेट, कैपिटेट, ट्रेपिजॉइड और ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ये हमारी 8 हड्डियां जो है हमारी कलाई की हड्डियां हैं। फिर उसके बाद अभी बताया था हथेली की हड्डियों को हम बोलते हैं, ये कार्पल हैं तो इनको इसलिए मेटाकार्पल बोला जाता है। और हमारी हाथ में जो होती हैं उंगलियों में ये 3 हड्डियां होती हैं, इनको बोलते हैं फैलेंजेस। तो फैलेंजेस का मैंने आपको बताया था, फैलेंजेस में जो है इन तीनों के नाम होते हैं। जो ये हमारी जो हमारी ये वाली हड्डी है ये होती है हमारी प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, बीच वाली को मिडल
या इंटरमीडिएट बोलते हैं, और दूर वाली जो सिरा जो होता है उंगली के वहां पर जो होती है वो होती है डिस्टल। मैंने आपको बताया था कि हम अगर किसी भी पोर्शन में जहां उस ऑर्गन का अटैचमेंट होता है, पार्ट का अटैचमेंट होता है, तो अटैचमेंट के पास वाला हिस्सा प्रॉक्सिमल होता है, दूर वाला डिस्टल होता है। इसीलिए जो अटैचमेंट से ये वाला है, इसलिए हम इसको प्रॉक्सिमल फैलेंजेस बोलेंगे, दूर वाले को डिस्टल फैलेंजेस बोलेंगे, बीच वाले को इंटरमीडिएट बोलेंगे। ओके, यहाँ पे वही बात बताई है। मेटाकार्पल्स मैंने बताया आपको, हमारी पाम मतलब हथेली की हड्डियां। देखो कार्पल्स हमारी ये थी, और ये हमारी कौन सी है, हमारी मेटाकार्पल्स जो पीले रंग की हड्डियां हैं। तो यहाँ पर हमारी इन हथेली से किसका ओरिजिन होता है, ये एक हमारी अंगूठे की तरफ जाती है, एक तर्जनी, एक मध्यमे की तरफ, एक अनामिका और एक कनिष्ठा की तरफ। तो ये पूरे हमारे जो है हमारी हथेली को बनाती हैं, और ये हमारी कहलाती है मेटाकार्पल्स। फिर जैसे मैंने अभी बताया था, उंगली की हड्डियों को नाम दिया जाता है फैलेंजेस का। जो पास में होती है, ओरिजिन के उसमें होती है, उनको प्रॉक्सिमल, बीच वाली को इंटरमीडिएट और दूर वाली को डिस्टल फैलेंजेस। ओके, तो हमारी उंगलियों में तीन 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 होती हैं, और हमारी अंगूठे में सिर्फ 2 ही फैलेंजेस होते हैं, तो इनकी टोटल गिनती होती है हमारी 14। ओके, आगे चलते हैं। अब हम अपनी लेग पर आते हैं, टांग पर आते हैं। तो हमने अभी यहाँ पर देखा था जो पेक्टोरल गर्डल था, ये हमारा किससे बना था, हिप बोन से बना था। हिप बोन, देखो ये वाला ऊपरी सिरा जो होता है क्या था, हमारा इलियम था। निचला ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा ईस्चियम होता है, जब हम बैठते हैं इसी पे बैठते हैं। और ये जो फ्रंट है, ये हमारा फ्रंट व्यू होता है। यहाँ पे दोनों हड्डी आपस में जुड़ रही होती है, ये जोड़ होता है दोनों हड्डियों में। तो ये जो एरिया होता है, ये हमारा प्यूबिक एरिया होता है। और ये जो जोड़ को हम बेसिकली बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये जो जोड़ होता है, इसके बीच में भी कार्टिलेज होती है। ये जोड़ थोड़ा सा खुलने वाला होता है, स्पेशली फीमेल में, क्योंकि ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ इसको मुंह थोड़ा खुलना होता है बच्चे के जन्म के समय। तो ये थोड़ा सा खुलता भी है, फिर वापस अपनी जगह ही ले लेता है, बहुत थोड़ा सा, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी हो बच्चे की, मूवमेंट बाहर की तरफ इजीली हो सके। पुरुषों में इतना नहीं होता, फीमेल्स में होता है। फीमेल्स की कंपैरेटिवली जो हिप बोन होती है वो अधिक चौड़ी भी होती होगी बिकॉज ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। मेल्स का इतना नहीं होता है, उसका जो है आउटलेट भी थोड़ा सा बड़ा ही होता है। और ये पीछे जो हिप बोन जुड़ रही होती है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ रही होती है, जो पिक्चर में आप देख रहे हो। ये कौन सी हड्डी है हमारी, कल हमने बात करी थी, बताइए, जो 5 हड्डियां मिलके एक बन गई हुई है। वेरी गुड, सैक्रल। सेक्रम, 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 ठीक है, सेक्रम है ये। और नीचे की जो दिख रही है छोटी सी तिकोनी सी चोंचदार जो है, ये हमारी टेलबोन होती है, और इसका दूसरा नाम होता है कॉकेक्स। ठीक है, तो अब हमने इसके बाद हमारी जो हिप बोन अटैच होती है हमारी थाई बोन से, ये जो थाई बोन है, ठीक है, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, इसका नाम होता है फीमर। ठीक है, ये है हमारी शरीर की सबसे लंबी हड्डी, फीमर। इसके बाद यहाँ पर जो है हमारा एक बोन और होती है, जो हमारी घुटने को बनाती है, घुटने का ढक्कन बनता है, नी कैप बोलते हैं, इसका नाम होता है पटीला। ठीक है, ये भी हमारी सेसमॉइड बोन होती है, क्योंकि ये भी एक बीज के आकार की होती है, लगभग गोल आप मान के चल सकते हो। तो ये लंबी हड्डी है, लंबाई इसकी चौड़ाई के वनस्पत ज्यादा है, तो ये हमारी लॉन्ग बोन है। ये हमारी सेसमॉइड बोन है, डेट इज अ पटीला, इसको हम नी कैप भी बोलते हैं। अब ये हमारा बनता है नी जॉइंट, ये टोटल नी जॉइंट है। अब घुटने से नीचे की तरफ जो हमारी 2 हड्डियां हैं देखोगे, एक बड़ी है, एक थोड़ी पतली है, इन दोनों के अलग अलग नाम है। जो चौड़ी वाली होती है, जो बड़ी होती है, वो होती है टीबिया, और जो पतली वाली होती है फिबुला होती है। बाजू में हमारी दोनों रेडियस और अल्ना थोड़ा सा आपस में क्रॉस करती हुई आती हैं, लेकिन ये बिल्कुल सीधी सीधी ही होती हैं, टीबिया और फिबुला। इसके बाद हमारा आता है टखना या एंकल। वहां पर जो हमारी हड्डियां होती हैं, हम उनको कहते हैं टार्सल्स। जैसे कि हमारे यहाँ पर थे कार्पल्स, यहाँ पर है हमारे टार्सल्स। ओके, और वही पैर का जो पूरा हमारा जो तलुआ बनता है, पूरा जो नहीं दिख इसका रही। सोल बनता है, ये हमारे मेटाटार्सल्स होते हैं। और उंगलियों को हम क्या बोलते हैं, फेलेंजेस। हाथ की उंगलियां हो या पैर की उंगलियां हो, उनकी हड्डियों को फेलेंजेस ही बोला जाता है। हाथ की जो हड्डियां थी कलाई की थी कार्पल,
और टखने की होती है, एंकल की होती है टार्सल। आप ऐसा सोच सकते हो, अगर इसको याद करने का बताऊं, इसमें देखो हाथ हमारे पहले आते हैं ना सर के पास, पैर बाद में आते हैं। तो अगर आप ABCDEFG पढ़ते हो जैसे, तो ABC पहले आता है, तो ये C हो गया। और सबसे जब हमारे अल्फाबेट्स की रो में T बाद में आता है, तो यहाँ पे ये टार्सल्स हो गए। मतलब ऐसी सिंपल, मतलब अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन लगे, कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये हाथ की हड्डियां C हैं, कार्पल्स हैं, पैर की हड्डियां T हैं, टार्सल्स हैं। नाम दोनों सेम सेम से लगते हैं, ठीक है। तो अब हम एंकल की हड्डी, ये देखो, ये जो हमारी एंकल है, मतलब हमारा टखना है, इनकी हड्डियों को हम टार्सल्स कहते हैं। स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, प्लीज इसको मैं बाद में ठीक कर दूंगी। तो यहाँ जो ये हमारी हड्डियां होती हैं, जो हमारी टार्सल्स होती हैं, ये होती हैं गिनती में 7। हाथ में कितनी थी? 8। यहाँ पर होती हैं 7, एक कम होती है, ठीक है। और इनको जो इनके भी नाम अलग अलग होते हैं। तो देखो, ये है सबसे पिछले की, ये सबसे इसमें जो होती है थोड़ी सी लंबी हड्डी होती है, इसको हम बोलते हैं कलकेनियस। ये हमारी हील बोन भी होती है, ठीक है, जो हमारी एड़ी पे, अगर आप फील करके देख सकते हो ना, हम अपना पैर जो एकदम से एड़ी के ऊपर जब हम खड़े हो जाते हैं, किसी भी, आप कहो कि हम कोई पर्टिकुलर उसमें जब हम अपने पंजों को उठा लेते हैं, तो ये हमारी जो बोन जो होती है यहाँ पर, जिसपे हमारा पूरा शरीर का होता है, वो होती है कलकेनियस, ठीक है। एक तरह से हमारे पूरे शरीर का जो है इधर ही हमारा आता है, इसको हम कलकेनियस बोलते हैं, ठीक है। ये एक ही होती है। और उसके बाद उसके ऊपर जो होती है हमारी, वैसे ये हमारी एड़ी, ये जो है जोड़ जो होता है, रेडियस और अल्ना से टेलस का बनता है। ये हमारी बेसिकली एंकल बोन होती है, आपको दिखती होगी साइड पे जब हम देखते हैं। और ये हमारी कलकेनियस बोन है, ठीक है। फिर एक हमारी यहाँ पे होती है नेविकुलर। विजिबल होती है वो कौन सी वाली, जो विजिबल पीछे रहती है? ये हमारी विजिबल जो है साइड से जो दिखती है, या नीचे? मैम जो पीछे, मतलब सब ज्यादा हील्स पीछे पे जो। होती है, देखो आप ये शेप देखो ना, कलकेनियस होती है, जो साइड से आपको विजिबल हो जाती है, ये हमारी टेलस होती है, कलकेनियस और टेलस, ओके ठीक है। ओके। उसके बाद हमारी नाव की शेप में एक हड्डी होती है, इसको हम नेविकुलर बोलते हैं। फिर हमारी जो होती है क्यूनिफॉर्म होती है, ये 3 होती हैं, 3 एक ही रो में होती हैं, ठीक है। एक ये और एक ये। तो नेविकुलर के ऊपर हमारी ये वाली हड्डी होती है, जिसको हम बोलते हैं मीडियल, क्योंकि ये मिडल, देखो ये पैर का अंगूठा है, बीच की तरफ होगा, तो ये वाली मीडियल होगी, मीडियल क्यूनिफॉर्म, बीच वाली इंटरमीडिएट और साइड वाली लेटरल। ये 3 हमारी क्यूनिफॉर्म होती हैं। और फिर इनके साइड पे हमारी होती है क्यूबॉइड। तो हमारी 3, 4, 5, 6 और 7, ये हमारी इस तरह की ये हड्डियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पैर का हिस्सा होता है। पैर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्वेश्चंस बाद में पूछते हैं। ये जो बीच का जो हिस्सा हमारा पैर का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल्स। जैसे कार्पल्स का मेटाकार्पल्स है, ऐसे ही टार्सल्स का मेटाटार्सल्स होता है, जो कि 5 होती हैं। यहीं से हमारी हड्डियां जो पैर की ओरिजिन करती हैं, जो हमारी पैर की हड्डियों की जो होती हैं, आप उनके नाम जो होते हैं उसी हिसाब से ही होते हैं। फैलेंजेस होते हैं, जो हमारा होता है प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट या मिडल या डिस्टल, ठीक है। ये हमारे जो होते हैं। और यहाँ पर जो है हमारे पैर के अंगूठे का ये जो है, इसको हेलक्स बोलते हैं। ये हमारे सारी हड्डियों के बारे में जानकारी हो गई है, ओके। इसके बाद जो है, ओके, कोई डाउट और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं एक आपको इसमें, अब हम बात करेंगे कि हमारे जो इसमें जो हमारे 2 हड्डियां जब मिलती हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे कहलाते हैं वो जॉइंट। जहां पर भी 2 हड्डियां मिलती हैं, तो क्या बनता है? हमारा जोड़ बनता है। तो 2 हड्डियों की जहां पर हड्डियां मिलेंगी, उसे हम जोड़ कहते हैं, या संधि कहते हैं, या जॉइंट कहते हैं। अब हम देखते हैं, तो हमारे शरीर में 3 प्रकार के जॉइंट देखे जाते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल भी कभी भी नहीं हिलते, एक होते हैं जो थोड़े से हिलते हैं, जिनमें थोड़ी सी मूवमेंट होती है, और एक होते हैं जो बहुत ज्यादा ही उनमें मूवमेंट होती है। तो नॉन मूवेबल या इमूवेबल बोलते हैं। यहाँ पर गतिशील लिखा है, पर ये हम गतिशील नहीं है, गलत लिखा है हिंदी में। जो गतिशील नहीं होते, अगतिशील लिखना चाहिए। स्लाइटली मूवेबल, जिसमें हल्की सी मूवमेंट होती है। और परफेक्टली मूवेबल या
फ्रीली मूवेबल, जिनमें बहुत ज्यादा जो है मोशन होने की संभावना होती है, मूवमेंट होने की संभावना होती है। तो ये है हमारे इस तरह के हमारे जॉइंट्स। ठीक है, तो पिक्चर में देखेंगे तो इमूवेबल, सेमी मूवेबल या पार्शियल मूवेबल या स्लाइटली मूवेबल एक ही बात है, और फ्रीली मूवेबल। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे ये अलग अलग रहते हैं। अब हम पहली बात करते हैं नॉन मूवेबल या इमूवेबल की, जो हिलते ही नहीं है। ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे साइन आर्थ्रोसिस कहलाते हैं। साइन आर्थ्रोसिस कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इन जॉइंट के बीच में एक तो कोई भी कैविटी नहीं होती, कोई भी खाली जगह नहीं होती, इस वजह से वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने जब बात करी थी खोपड़ी में, आपस में ये हड्डियां मैंने बताया था आपस में इतनी अच्छे से सेट होती है, इनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, आपस में बिल्कुल भी नहीं हिल सकती हैं। जैसे जिप आप लगाते हो ना, अपनी जैकेट में जिप लगाते हो, तो वो जिगजैग जिगजैग करके पूरा बंद कर लेती हैं। ऐसे ही ये जो जॉइंट्स होते हैं ये थोड़ा सा जिगजैग टाइप में होते हैं, आपस में बिल्कुल फंसे हुए होते हैं। इनको हम कहते हैं सूचर्स। इनको क्या कहते हैं? सूचर्स। जो हमारे स्कल के, हमारे जो क्रेनियल बोन्स के जॉइंट्स होते हैं ये सूचर कहलाते हैं। ये हमारी पेराइटल बोन है, ये हमारी फ्रंटल बोन है। यहाँ पे देखोगे ये जो होते हैं ना, ये हमारे जॉइंट, जो इनके बीच के जॉइंट होते हैं ये हमारे नॉन मूवेबल होते हैं और इसको हम बोलते हैं सूचर्स। ठीक है, तो ये वाले जॉइंट सूचर्स कहलाते हैं। ये हमारी टेम्पोरल बोन है, ये ऑसिपिटल है ना, पढ़े थे हमने। इसका एग्जाम्पल एक और भी है। अच्छा, इन सूचर्स के बीच में जो जॉइंट होते हैं ना, क्या पसंद होते हैं? एक तरह से धागे, फाइबर्स। ठीक है, इसीलिए इनको फाइब्रस जॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, नॉन मूवेबल जॉइंट्स को फाइब्रस जॉइंट, क्योंकि जॉइंट हड्डी तो है लेकिन हड्डी आपस में जो मिलने में इनके बीच में कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा ही ना, इसको पक्का करने के लिए। तो यहाँ पे ना बहुत ही जैसे धागे जैसे रेशे प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको आपस में बांध के रखते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? वो इसीलिए ये जो इमूवेबल जॉइंट्स फाइब्रस जॉइंट्स कहलाते हैं, और वो प्रेजेंट होते हैं हमारे इन सूचर्स के बीच में। दूसरा जो इमूवेबल जॉइंट का एग्जांपल है वो है हमारा गॉम्फोसिस। गॉम्फोसिस आप इसको याद रखोगे गम्स से। जो हमारे गम, गम मतलब होते हैं हमारे मसूड़े। हमारे मसूड़ों के अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारे दांत फिक्स्ड है ना, देखो आपके दांत कितने मजबूत है, ऐसे तो नहीं हिल पाते हैं। बहुत ही कुछ किसी को प्रॉब्लम होगी, आपके मसूड़े कमजोर हो जाएंगे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तब जाके होंगे, अदरवाइज वो आपके फिक्स्ड है ये। तो गॉम्फोसिस के ये जो हमारे यहाँ पर है, ये जो जॉइंट होते हैं यहाँ पर, क्योंकि दांत हमारे फिक्स्ड होते हैं, ये हमारा जो होता है इमूवेबल जॉइंट होता है। ठीक है, तो टूथ इन इट सॉकेट, यहाँ पर जो दांत और उसके सॉकेट के अंदर जो भी जॉइंट होता है, ये जो चीज है ये कहलाती है गॉम्फोसिस। तो दो तरह के हमारे इमूवेबल जॉइंट हैं, सूचर्स और गॉम्फोसिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो जिनमें हल्की सी जो मूवमेंट होती है। ये मैंने आपको कल भी समझाया था, अगर आप लोगों को याद होगा, जब हमने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ा था। तो स्लाइटली मूवेबल में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं, हल्की सी होती है। लाइक 5 या 10 डिग्री मूवमेंट हो गई, 90 डिग्री 180 डिग्री जितनी नहीं होगी, लेकिन स्लाइटली मूवेबल होगी, बहुत ही जरा सा जो है मूवमेंट होगा उनका। और ये जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, इनके अंदर हल्की फुल्की कैविटी, मतलब उनके अंदर खाली स्पेस हो सकता है, और वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? वहां पर प्रेजेंट होते हैं हमारे कार्टिलेज, जो कि उस हल्की फुल्की मूवमेंट को मदद करते हैं। देखो ये जो दो हड्डियां हैं वर्टिब्रल कॉलम, इनके बीच में व्हाइट कलर का देखा है आपने? वहां पर क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज प्रेजेंट है। इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों हड्डियों के बीच में स्लाइट मूवमेंट होता है, तो इसलिए इनको हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द कार्टिलेज इन बिटवीन द जॉइंट। इनको हम दूसरा नाम भी कहते हैं एम्फी आर्थ्रोसिस। क्या कहते हैं? एम्फी आर्थ्रोसिस। जैसे यहाँ पे इसका क्या नाम था इमूवेबल में? साइन आर्थ्रोसिस, इसका है एम्फी आर्थ्रोसिस।
तो यहाँ पर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से दोनों हड्डियों में वहां थोड़ी सी मूवमेंट होती है, बहुत स्लाइटली मूवमेंट होती है। तो ये वाले जो है हमारे यहाँ पर हमारा जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वो डिपेंड करता है कि उस पे उस जगह पे कौन सा हमारा है, या तो फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और कई जगह पे हमारा हाइलियन कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। तो जहां पर दो हड्डियों के बीच में जो फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वो हमारी जो उसको उस जगह को हम सिम्फाइसिस कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था, हमने हिप बोन पढ़ी थी, हिप बोन की जब दोनों जो प्यूबिक एरिया है आपस में जो जुड़ता है दोनों हिप बोन, तो वहां पे एक जोड़ होता है, मैंने बताया था अभी। तो वो उसके बीच में हल्का सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो ये एरिया हमारा क्या कहलाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पे ये थोड़ी सी मोमेंट पॉसिबिलिटी होती है, मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि चाइल्ड बर्थ के टाइम पर ये जो ओपनिंग है थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है जब वो बाहर आता है यही एक आउटलेट होता है, क्योंकि उसका जो एरिया छोटा होता है तो उसको थोड़ा सा एक्सपेंड होने के लिए यहाँ का जोड़ है ये थोड़ा सा खुलता है, स्लाइटली मूवेबल होता है ताकि बाहर आने का स्पेस ज्यादा मिल सके। तो दिस इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। और इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? इसका दूसरा एग्जाम्पल है हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में। हमारी एक एक रीढ़ की हड्डी के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और वहां पे स्लाइटली स्लाइटली मूवमेंट होती है, जिसके कारण कि हमारी पूरी स्पाइन में मूवमेंट जो है हो पाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेलगाड़ी के जो डब्बे होते हैं, है ना, कई बार आप अगर स्टेशन पे देखते हो तो आपको रेलगाड़ी बिल्कुल सीधी दिखती है, अगर आप डब्बे के अंदर बैठे हो आप देखना चाहो तो आपको इंजन नहीं दिखाई देता। लेकिन कई बार ऐसी कोई जगह आती है कि रेलगाड़ी पूरी थोड़ी सी उसके अंदर क्या होता है वो घूम जाती है, आप पीछे वाले डब्बे में बैठ के भी आपको इंजन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दोनों डब्बों के बीच में जो हल्की हल्की मूवमेंट है वो ट्रेन को पूरा कर्व में कर देती है। तो ऐसा ही हमारे इनके मनकों के बीच में होता है, जो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है वो हमारी रीढ़ की हड्डी को पॉसिबल करती है कि हम आसन कुछ भी या बेंडिंग हम करते हैं, जो कि हम फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, अगर हम वैसे देखेंगे तो दोनों के बीच में ऐसा स्पेस नहीं होता कि मूवमेंट इतनी हो कि आप साइड में इस तरह से झुक जाएं। लेकिन जो थोड़ी 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 सबके अंदर मनकों के अंदर जो मूवमेंट के कारण ही हमारी स्पाइन जो है बहुत ही लोचदार हो जाती है, जो हम आगे और पीछे की ओर घूम पाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है स्लाइट मूवमेंट का हमारे वर्टिब्रा के बीच में। इसके अलावा जो हमारे जो पसलियां हैं, मैंने बताया था ये जो हमारी पसलियां हैं जो हमारी स्टर्नम से जो जुड़ी हुई होती है, यहाँ पे भी हमारे कार्टिलेज होती है, यहाँ पे भी बहुत स्लाइटली मूवमेंट होती है, क्योंकि जब हमारे फेफड़ों में जो हवा भरती है तो हमारी चेस्ट एक्सपेंड जो होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती लेकिन जो भी है थोड़ा सा जो स्लाइट मूवमेंट की वजह से ही हमारी रिब जो है उनमें मूवमेंट होती है और हमारी चेस्ट जो है एक्सपेंड हो जाती है। तो यहाँ पर ये तीन एग्जाम्पल हैं हमारे यहाँ पे जो स्लाइटली मूवेबल के जो है एग्जाम्पल जो है, इनको हम स्लाइटली मूवेबल वाले को हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कार्टिलेज इन बिटवीन दीज बोन्स। पहले वाले को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस जॉइंट्स। यहाँ पे जॉइंट मूवमेंट नहीं होता, एक तरह से कह दो कि जो सुई धागे से लेके ना आपस में इतनी मजबूती से हिल गया, यहाँ पर कोई मूवमेंट ही नहीं होगी। यहाँ पर हमारे कार्टिलेज जो है एक तरह से कुशन का काम करती है, तो स्लाइटली मूवेबल होती है। अब हम बात करेंगे हाईली मूवेबल जॉइंट्स की, जो कि बहुत अच्छे से मूवमेंट करते हैं। अब मूवमेंट कहाँ होती है? जहां पे थोड़ा सा खाली जगह होगी। अगर आप जैसे आसन करते हो, अगर आप सबके मैट जो है एक आपस में एक ही लाइन में एक दूसरे से सटासट कर दे, तो जब आप मूवमेंट करते हो तो क्या आपको हाथ पैर चलाने की जगह मिलेगी? नहीं मिलती ना। आप अपने मूवमेंट जो क्या करते हो, मैट में थोड़ा सा जगह बना के रखते हो कि अगर आप कोई मूवमेंट करोगे तो आपको अच्छे से जो है स्पेस मिल जाए। अगर आप खड़े होके या लेट के या कुछ भी जैसे हलासन करते हो तो क्या होता है, यूजुअली मैट से पीछे ही हो जाते हो, तो मूवमेंट का के लिए आपको जगह चाहिए। तो जो भी हमारे परफेक्टली मूवेबल जॉइंट होते हैं उनके अंदर एक कैविटी होती है, जॉइंट कैविटी होती है, ताकि वो अच्छे से फ्रीली उसके अंदर मूवेबल जो है हो सके। तो यूजुअली जो है जॉइंट कैविटी जो वहां पर होगी जहां पर हमारा जॉइंट बहुत अच्छे से मूवेबल करेगा, और वहां पर क्या होता है, एक तरह का हमारा जेल होता है जिसको कि हम
इसको हम साइनोवियल कैविटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। वो फ्लूइड यूं प्रेजेंट रहता है ताकि आपकी जो जॉइंट जो है आपस में अच्छे से मूव कर सके, कुछ भी खाली स्पेस नहीं होता। आप देखते होगे कि उसके अंदर एक तरह का लुब्रिकेशन चाहिए, है ना। कोई भी चीज होंगी अगर सूखी होंगी तो फिर वो अच्छी मूवमेंट नहीं हो पाती, वहां पे आपको जो है हार्डनेस फील होनी शुरू हो जाएगी, आपस में रगड़नी शुरू हो जाएंगी, फ्रिक्शन की वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनके ऊपर जैसे आपके कोई ऑटोमोबाइल है, आप ग्रीस लगा देते हो या कुछ इस तरह का ऑयल लगा देते हो तो देखो आपस में कितने अच्छे से फिर वो मूव करती हैं। तो ऐसे ही जो खाली स्पेस होता है इसलिए उनको साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है क्योंकि वहां पर हमारे साइनोवियल उस कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए मूवेबल जॉइंट्स को हम साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं। हम इमूवेबल जॉइंट को क्या बोलते हैं? फाइब्रस जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल को बोलते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट, और जो फ्रीली मूवेबल होते हैं उनको हम साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो जॉइंट कैविटी इज स्पेस बिटवीन द टू आर्कुलेटिंग बोन, जो दो हड्डियों के बीच में जहां पर भी जोड़ जो बनता है, जो आपस में जिनमें मूवमेंट होनी होती है, उन दोनों के बीच का जो खाली जगह होती है, जो खाली स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट कैविटी। और यूजुअली हमारी ये साइनोवियल जो है कैविटी ही होती है, साइनोवियल जॉइंट्स भी हम इसको बोलते हैं। साइनोवियल कैविटी मैंने आपको बताया, दो हड्डियों के बीच का जो खाली स्पेस होता है वो साइनोवियल कैविटी होती है। इसके अंदर हमारा एक फ्लूइड भरा होता है जो कि हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये हमारे बेसिकली उस एरिया को, उस जॉइंट को न्यूट्रिशन भी देता है। इसकी एक कवरिंग भी होती है उस कैविटी की जो कि कहलाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ताकि साइनोवियल फ्लूइड अंदर ही रहे, ऐसा कहीं और भी ना चला जाए, तो उस स्पेस को, उस कैविटी को ढक कर रखती है। ठीक है, एक अंदर की कवरिंग होती है, एक बाहर की कवरिंग होती है। अंदर की कवरिंग साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर की कवरिंग होती है वो फाइब्रस कैप्सूल कहलाती है। एक तरह का आपका वो एक कैप्सूल सा बन जाता है जिसके अंदर आपकी मूवमेंट बहुत अच्छे से होती है। और ये साइनोवियल फ्लूइड बेसिकली हमारी जो उस जॉइंट को, उन हड्डियों को न्यूट्रिशन भी देता है ताकि मूवमेंट आपकी अच्छे से रहे। अगर ये फ्लूइड कम हो जाता है तो हमारे जो दिक्कत होती है चलने में, कड़कड़ की आवाज आने लग जाती है कई बार, या कुछ लोगों को बड़ा पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये, इसको हिंदी में कुछ लोग लेमैन बोलते हैं कि ग्रीस खत्म हो रही है। तो उम्र के हिसाब से काफी प्रॉब्लम की वजह से ये सब प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, तो चलने में दिक्कत होती है। तो ये हमारी साइनोवियल जॉइंट हो गया। ठीक है, अगर हमारे इसके बीच में अगर ये कैविटी धीरे धीरे किसी कारणवश से जो खत्म हो जाती है या स्पेस कम हो जाता है, दोनों हड्डी आपस में भी आ जाती है, तो स्पेस कम होने की वजह से भी क्या होता है, हमारे दिक्कत आती है चलने में। तो ये हमारी मूवेबल जॉइंट है। अब मूवेबल जॉइंट भी ना कई प्रकार के हैं, अब हम उनके बारे में देखते हैं कितने प्रकार के हैं। ठीक है, पहले मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ। इमूवेबल जॉइंट के हमारे दो टाइप थे, सूचर्स, गॉम्फोसिस। स्लाइटली मूवेबल के तीन प्रकार हमने देखे, हमारे रिब्स और स्टर्नम के बीच में, हमारे वर्टिब्रास के बीच में, हमारे जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब हम परफेक्टली मूवेबल जॉइंट के बारे में हमने पढ़ा, इनके टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर 6 तरह के हम इनको मान के चलते हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो भी, जहां पर दो हड्डियां जो है एक बॉल की शेप में होती है और एक उसका सॉकेट की तरह बनती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, एक हड्डी का जो है शेप थोड़ी सी गोलाई में होगी और एक थोड़ी सी कप शेप में होगी, ताकि वो जो बॉल उस कप शेप में फिक्स हो जाए, उस सॉकेट में फिक्स हो जाए, ताकि मूवमेंट बहुत अच्छे से हो, जैसे कि आप इस शेप में देख रहे हो। अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है, इसको देखते हैं अब डिटेल में। ठीक है, ये अभी हम देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर हमारी जो दूसरी है यहाँ पर हिंज जॉइंट। हिंज जैसे आपके दरवाजों में कब्जे होते हैं उनको हिंज बोलते हैं, तो वो आपस में जो है एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट में मदद करते हैं। फिर होता है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट की पिक्चर यहाँ पर नहीं है। ग्लाइडिंग जॉइंट आपकी बेसिकली हमारा स्लाइडिंग सैडल जॉइंट टाइप ही होता है। तो यहाँ पे एक दूसरे पे जो है चीजें रगड़ती हैं, आपस में स्लाइड करती हैं या ग्लाइड करती हैं। सैडल जॉइंट तो यही है, आई थिंक सो। जो यहाँ पर आपका ग्लाइडिंग जॉइंट, प्लेन जॉइंट कोई बताता है कि यहाँ पे एक दूसरे पे जो रगड़ती हैं। सैडल जॉइंट ये है कि आपका 90 डिग्री में जो है एक दूसरे में जो मूवमेंट होता है, काम करते हैं।
फिर आपका कॉन्डोलॉइड जॉइंट भी आपका जो है एक एक्सिस, पिवट जॉइंट आपका एक एक्सिस पे घूमता है, एक देखो धुरी होती है, उसके चारों ओर जो घूमता है वो इस तरह से होता है। फिर हमारा जो होता है कॉन्डोलॉइड जॉइंट, ये हमारा जो है काम करता है, जो हमारी कलाइयों का जो होता है, ये हमारे एक तरह से आपस में जब रगड़ती है ना हड्डियां, उस तरह से काम करता है। ठीक है, इनको हम विस्तार से देखते हैं। पहले ही है हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ पर हमारा जो है पूरा एक तरह से 360 डिग्री पूरा एक सर्कल वाला मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी जो एक हड्डी जो होती है गोल शेप में होती है और एक दूसरी कप शेप में, जिसको हम सॉकेट बोलते हैं। तो जैसे एक बॉल जो है एक सॉकेट में फिक्स हो जाती है, तो इसके एग्जाम्पल है हमारा शोल्डर जॉइंट और हमारा हिप जॉइंट। जब आप देखते हो तो हमारा यहाँ पर शोल्डर जॉइंट में जो हमारी ह्यूमरस हड्डी जो है वो गोलाई शेप में होती है, और जो हमारी स्कैपुला पे एक कप सा बना होता है, ये दोनों एक दूसरे में ऐसे फंसी हुई होती हैं। तभी आप देखते हो, आप अपने हाथ को देखो, इन्होंने पूरा घुमा रखा है। या इसका एग्जांपल याद करने के लिए आप क्रिकेट तो देखते होगे, क्रिकेट में देखते हो ना, जब फास्ट बॉलर आते हैं तो वो भागता है और अपने पूरे हाथ को घुमा के फेंकता है, तो पूरा हाथ घुमा लेता है, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो वो हाथ जो घुमाता है वो इसी वजह से घुमाता है। तो आप ये देखोगे बॉल, क्रिकेट में जब वो बॉल फेंकता है तो यहाँ पर ये बॉल का जो है घूमदा होता है, तो आपका शोल्डर जॉइंट में बनता है। इसी के साथ साथ हमारे हिप जॉइंट में बनता है। यहाँ पर हिप जॉइंट जो होता है वहां पे हमारा कप शेप का होता है, और हमारी थाई बोन का जो मुंह थोड़ा सा गोलाई में होता है। इस पिक्चर में आप देखोगे, अच्छा इसमें नहीं है, यहाँ पर देखते हैं, ये देखो, ये जो हिप बोन होती है यहाँ पर सॉकेट शेप में, और जो ये जो फीमर है, फीमर का जो मुंह है देखो बॉल शेप में होता है, तो ये भी हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। हमारे कंधे की हड्डी, हमारा शोल्डर जॉइंट और हमारा हिप जॉइंट, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो आप क्रिकेट के फास्ट बॉलर को याद करते हुए कर सकते हो, क्योंकि वो भागता है तो उसकी आप देखोगे पैरों से जब वो भागता है तो वहां पे भी हमारा 360 डिग्री ऑलमोस्ट होता है। और हम इस में जो योग कर रही हैं वहां पे भी देखोगे तो इतना पैर घुमा लिया जाता है। तो ये एग्जांपल है हमारा शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट का। ओके, अब हम हिंज जॉइंट की बात करते हैं। हिंज जॉइंट में आप देखते होगे हमारे घर के जो दरवाजे होते हैं ना, यूजुअली आप देखते होगे कि खुलता है और फिर वापस होता है, वो पूरी एक उसमें नहीं घूम पाता, तो वो जो मूवमेंट होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो कब्जे से आप याद रखोगे कि दरवाजा खोला फिर वापस वहीं पे ही जो बंद होता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जोड़ होता है जो एक ही डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, तो आप कोहनी से देख सकते हो, कोहनी को हम बंद करेंगे फिर खोल लेते हैं, तो वही एक ही डायरेक्शन में, उसको और इधर नहीं उसको कर सकते हो, 180 डिग्री में उसका मूवमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, एक जो है थोड़ा सा कॉनकेव शेप में होता है, एक कॉन्वेक्स शेप में होता है, वो फिट हो जाते हैं और एक डायरेक्शन में इस तरह से घूम पाते हैं। तो ये कहलाता है हिंज जॉइंट, जो कि हमारे घुटने के जॉइंट में, नी जॉइंट में और हमारे एल्बो जॉइंट में होता है। फिर हम बात करते हैं अपने ग्लाइडिंग जॉइंट की। ग्लाइडिंग जॉइंट में जो है ना, हमारी ग्लाइड करती हैं, फिसलती हैं हड्डियां, और वो होती हैं हमारी हथेली, वो हमारी रिस्ट जॉइंट और हमारे एंकल जॉइंट, जो हमारी कार्पल्स से और हमारे टार्सल्स से, इन ये हड्डियां आपस में ऐसी होती है ना, इनमें क्या होता है आपस में ये एक दूसरे पे फिसलती हुई जो है मूवमेंट क्रिएट करती हैं, तो वो हमारी कहलाती है ग्लाइडिंग जॉइंट। ये हमारे कार्पल्स और मेटाकार्पल्स में है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो मूवमेंट होती है इनके बीच में हमारी कलाई में और एंकल में, वो इसी वजह से ही होती है। फिर है हमारा पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट पे क्या होता है, एक पॉइंट होता है, उसके चारों तरफ एक जो है मोशन जो होता है, दूसरे सर्कल सर्कल में दूसरी चीज जो होती है, तो उसकी वजह से रोटेशन मूवमेंट जो होता है वो हमारा पिवट जॉइंट होता है। तो हमने बात करी थी अपने सर्वाइकल वर्टिब्रा की, मैंने आपको बताया था, हमारी यहाँ पर उल्टा लिखा है, C1 हमारी एटलस होती है, C2 एक्सिस होती है। तो ये जो देखो, ये जो ऊपर की रिंग शेप वाली जो हड्डी है ना, ऊपर वाली, ये हमारी क्या है, ये हमारी C1 है। और उससे नीचे वाली जो हड्डी होती है जिसमें पॉइंट बनता है, ये हमारी C2 होती है। इसमें जब मूवमेंट होती है इन दोनों के बीच में, एटलांटो एक्सियल मूवमेंट होती है, ये हमारी होती है पिवट जॉइंट। ठीक है, एक जगह और यहाँ पर होती है रेडियस और अल्ना के बीच में। जब मैंने आपको बताया था रेडियस अल्ना ना थोड़ी सी हमारी घुमावदार में होती है, सीधी सीधी नहीं होती जैसे हमारी टिबिया फिबुला होती है। यहाँ पे इनके बीच में ना दोनों के जोड़ में
एक पॉइंट बनाती है और एक इस तरह से उसका जो है धुरी बनती है। तो वहां पर जब हम हथेली को देखो, ये अभी इन्होंने सुपाइन पोजीशन की हुई है, हथेली ऊपर है और हथेली नीचे है, तो ये हड्डी आपस में घूम जाती है। तो वहां पर वो जो जॉइंट के मूवमेंट से ही ये यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो पिवट जॉइंट जो है उसी वजह से होता है। तो फिर हाथ सीधा जब आप हथेली ऊपर लाते हो तो वो इस तरह से हो जाती है। तो ये जो मूवमेंट है यहाँ पर इनके जोड़ जो है हमारी रेडियस अल्ना की वजह से, ये हमारा पिवट जॉइंट कहलाता है। फिर है हमारा सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो है एक तरह से बोन्स मूव इन टू प्लेन्स में होती है, मतलब एक तरह से हमारा जो 90 डिग्री पे करोगे, अगर एक एक एंगल पे होती है उसके अपोजिट 90 डिग्री पे दूसरा उसका मूवमेंट हो सकता है। तो वो सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारे हाथ के अंगूठे में। सैडल जॉइंट इज बिटवीन अवर थंब। अगर हमारा ये मूवमेंट नहीं होता ना हाथ का, अगर हमारा थंब जो है एक ही डायरेक्शन में करता तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। फिंगर तो देखोगे आपके एक ही डायरेक्शन में काम करती है, एक तरह से आपका हिंज जॉइंट करती है, लेकिन हमारा अंगूठा जो है जो जो दोनों तरफ जो काम करता है, इस तरह से भी और इस तरह से भी, ये कैसे काम करता है, बिकॉज ऑफ द सैडल जॉइंट। ठीक है, जैसे कि इसको बाइएक्सियल भी बोलते हैं। तो ये हमारे कलाई की जो कार्पल होती है और अंगूठे का मेटाटार्सल के बीच में जो जॉइंट होता है, इसकी वजह से अंगूठा हमारा दो दिशाओं में काम करता है ताकि हम हर हाथ से हर काम इजीली कर सकें। फिर हमारा है एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड में भी क्या होता है, हल्का सा हमारा जो एक कर्व शेप में होता है और एक थोड़ा सा गोलाई शेप में होता है, ये हमारे मेटाकार्पल और हमारे फेलेंजिस के बीच में होता है। तो वो फिक्स होते हैं यहाँ पर, और उसकी वजह से जो है हमारे मूवमेंट इजीली हो जाता है। तो हमारे जो हमारी कलाई में जो हमारी रेडियस अल्ना से जो हमारे कार्पल्स मिले हैं वो वहां पर भी होता है। जैसे यहाँ पर हल्का सा आप देखोगे, हल्का सा कर्व है और कार्पल जो है गोलाई शेप में है, और यहाँ पर भी हमारे हाथों की उंगलियां जो होती हैं गोलाई शेप में होती हैं। तो ये हमारे मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स होते हैं यूजुअली हमारी हथेली और उंगलियों की हड्डियों के बीच में। तो ये हमारे और फेरेंजिस के भी बीच में जो होते हैं ये हमारे एलिप्सॉइड जॉइंट होते हैं। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं लिगामेंट और टेंडन के बारे में। हमारे इसी के साथ साथ हमारे जॉइंट्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। लिगामेंट जो होते हैं वो हमारे एक तरह से हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। ये आप देख रहे होंगे, हमारी एक हड्डी दूसरी हड्डी से कहीं ना डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती, उनके बीच में जो माध्यम होता है आपस में जुड़ने का वो होता है लिगामेंट से। कहीं पर भी एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है तो वहां पे लिगामेंट प्रेजेंट होता है। और अगर मसल जो हड्डी से जुड़ी होती है वो जुड़ी होती है टेंडन से। ये शायद हमने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा भी था, अगर आपको ध्यान होगा। तो लिगामेंट इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। हमारा टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यू है। हड्डी से अगर जो मसल की अटैचमेंट होती है वो हमारे टेंडन के माध्यम से ही होती है। इसी के साथ हमने कार्टिलेज की बात करी थी, दो हड्डियों के बीच में भी जो हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट था जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट उसमें होता है। और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा ये हमारा फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिसिटी होती है ताकि वहां पर जो भी झटका आए, कोई इंजरी आए तो वो सह लेता है। तो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं दो हड्डी के बीच में, जहां पर हमें वो थोड़ी सी मूवमेंट भी प्रदान करते हैं। ओके, तो कार्टिलेज बेसिकली हमारे कुछ स्पेशल सेल से बने होते हैं जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। और ये बहुत ही एक जो उसका मैट्रिक्स जो उसका बेस होता है उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी मिलती है। तो इलास्टिक फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये बिल्कुल धागे धागे की तरह होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो इलास्टिसिटी की वजह से ही ये थोड़े से लचीले रहते हैं। तो कुछ कार्टिलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें कोलेजन ज्यादा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो कोलेजन ज्यादा जिनमें होता है वो थोड़े से हार्ड होते हैं, और जिनमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है वो लचीले होते हैं। जैसे हमारे रिब्स वगैरह के बीच में जो होते हैं वो थोड़े से इलास्टिक ज्यादा होते हैं, जहाँ पे क्योंकि मूवमेंट की वजह से। और हल्के से जो जैसे सख्त होते हैं, हमारी नाक के आगे की फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा हार्डनेस भी हो जाती है। तो ये यहाँ पर दो तरह के होते हैं, कोलेजन और इलास्टिक। और ये हमारे जो होते हैं इसमें कोई भी गलत लिखा है
ए साथ में आएगा। यहाँ पर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती और इसमें नर्व सप्लाई भी नहीं होती, इसीलिए हम जब अपनी नाक छेद कराते हैं, कान छेद कराते हैं, तो ऐसा ब्लीडिंग नहीं होती, इतना पेन भी नहीं होता है। तो जो हमारे ऐसे एरिया होते हैं कार्टिलेज के, जैसे हमारी नाक है, कान है, ये भी हमारे आउटर विजिबल वाले हमारे जो है कार्टिलेजेस हैं। तो यहाँ पर हमारी कोई ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई नहीं होती है, और यहाँ पे जो न्यूट्रिशन मिलता है अंदर से ही इनको डिफ्यूजन के माध्यम से जो है इनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। रीढ़ की हड्डी में भी हमने बात करी थी कि हमारे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो कह रहे हैं फंक्शन क्या है, फंक्शन कार्टिलेज का ऑब्वियसली हमने बात करी थी, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर करता है, जैसे कि हमारा एक्सटर्नल ईयर टिप है ना, और हमारा सेप्टम ऑफ नोज, मैंने अभी आपको बताया ये हमारे कार्टिलेज से ही बने हैं, तो हमारा सपोर्ट करते हैं, अंदर के स्ट्रक्चर्स को हमारे प्रोटेक्शन भी देते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जहां पर भी दो हड्डियां मिलती हैं, ये मैं हमेशा से ही बताती हूँ, कार्टिलेज जो होता है वो कोई भी झटका आता है तो ये शॉक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि हड्डी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। दो हड्डियों के बीच में होता है और झटकों को सहता है, झटके को सहने का मतलब ही शॉक एब्जॉर्बर होता है। तो जहां पर जॉइंट टू जॉइंट की फ्रिक्शन नहीं होता, तो आपस में दो हड्डियां नहीं तो हार्ड हैं, अगर आपस में दो हार्ड मटेरियल टकराएंगे तो घिस जाएंगे, तो वो अपनी जगह पर बने रहे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बीच में जो है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट भी बहुत अच्छे से प्रदान करता है, और मूवमेंट जो है कार्टिलेज की वजह से ही होती है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर एपिग्लॉटिस भी है, जो हमारे गले में हमारे ट्रैकिया हमारे लैरिंग्स के ऊपर होता है, ताकि वो भी बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ताकि हमारे गले के अंदर कुछ भी ऐसे ना चला जाए। और हमारे ट्रैकिया भी जो है कार्टिलेजेस से बने होते हैं, नहीं तो क्या होगा, अगर आपस में जो म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह वो जो होती है कई बार इतनी ज्यादा महीन होती है, वो चिपक जाती हैं, तो उनकी मूवमेंट प्रॉपर बनी रहे, एयर का पैसेज चला रहे, तो वहां पर सी टाइप का जो ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज होता है, ताकि आपस में नहीं चिपके। एट द एंड ऑफ द रिब्स, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि हमारे रेस्पिरेशन में मदद करता है, जब हम फेफड़ों में हवा भरते हैं तो उनको एक्सपेंडेशन में मदद करता है, रिब को ऊपर और नीचे में भी मदद करता है। तो जब बच्चा पेट में होता है, या भ्रूण जो होता है, फीटस होता है, उसके मैंने बताया था जब हमने पढ़ा था, बोन नहीं होती है, कार्टिलेजेस होती हैं, बहुत सॉफ्ट, जैसे बैम्बू होता है ना, बहुत सॉफ्ट वाला, हरी घास टाइप का, ऐसे होता है। धीरे धीरे बोन्स जो है हार्डनेस की तरफ जाती है, और 7th वीक में जाकर जो है ये कार्टिलेजेस धीरे धीरे जो कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो ये कार्टिलेजेस से ही हमारी हड्डियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली हम 3 तरह के कार्टिलेज इसको पढ़ते हैं। एक हाइलीन कार्टिलेज होता है, एक फाइब्रो कार्टिलेज होता है, और एक इलास्टिक कार्टिलेज होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर हम पढ़ेंगे, तो कार्टिलेज एक जिसके जो हमारा शरीर में ये हाइलिन थोड़ा सा मध्य के उसमें है, ये फाइब्रो वाला कम से कम, और इलास्टिक इसके अंदर क्या होता है कि हमारा कोलेजन प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर जो ये देखेंगे आप, एक मिनट समय देख लें, ओके। तो एपिग्लॉटिस भी हमारा कार्टिलेज अभी हमने देखा था, हमारे ट्रैकिया के अंदर भी हमारे कार्टिलेजेस होते हैं, ताकि आपस में चिपके नहीं और इनके अंदर मूवमेंट जो बनी रहे, ट्रैकिया के अंदर भी होते हैं। कान जो हमारा है वो भी कार्टिलेज से बना है, हमारी नाक भी बनी है, हमारे रिब्स के अंदर आप देख रहे होंगे ये भी बने हुए हैं, हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस जो रेड कलर का जो आपको दिख रही है, तो अलग अलग तरह के हैं। जो हमारी नाक का जो है हमारी पसलियों के बीच में है, जो ब्लू कलर के जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारा हाइलीन कार्टिलेज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे हमारा मैट्रिक्स जो है वो ज्यादा होता है। यहाँ पे जो है इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हाइलीन कार्टिलेज है इसके अंदर थोड़ी हमारी मूवमेंट जो है होती है, ठीक है। और इसमें जो है बेसिकली हमारे को ये प्रोटेक्शन भी देता है, मूवमेंट का ज्यादा इसमें हमारा रहता है, ताकि इजीली हमारे जो है गैसेस का जो भी चिपके नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारा फाइब्रो कार्टिलेज है, फाइब्रो में थोड़े से फाइबर्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे इनमें आपस में ये शॉक का ज्यादा एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो ये प्रेजेंट है हमारे कहाँ पर, रीढ़ की हड्डी में और हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस में। यहाँ पर ये हमारे उसमें जो है
इसमें मूवमेंट थोड़ी कम होती है, स्लाइट मूवमेंट होती है ये फाइब्रो कार्टिलेज में, लेकिन थोड़ी मूवमेंट होती है जो कि हमारे बहुत ही शॉक एब्जॉर्बिंग में ज्यादा ये हमारे मदद करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो हमारा मैट्रिक्स का इसमें बहुत ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा हमारे इसमें है तो सही, लेकिन इतना कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। फिर है लास्ट हमारा जो है इलास्टिक कार्टिलेज। अगर वापस उसी शेप में ही घूम के आ जाता है, जैसे कि हमारे कान, आप अपने कान को दबाते हो वापस आ जाते हो, तो ये हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज है। यूजुअली हमारे इसमें थोड़ी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारे फाइब्रो कार्टिलेज हमारे रीढ़ की हड्डी में, हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट होते हैं। और हमारे हाइलिन कार्टिलेज हमारे जितने भी बाकी के जॉइंट्स हमारी मूवमेंट में हमारे मदद करते हैं, यहाँ वाले के उसमें ये मूवमेंट में ज्यादा मदद करते हैं। ओके, तो ये आज हमने अपने स्केलेटल सिस्टम और अपने जॉइंट्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।